नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुज दीक्षित। संसद में इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में संसद भवन से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हैं। दरअसल कल जब संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, जब वो समाप्त हो गया, उसके बाद राज्यसभा का जो सदन है उसमें सफाई चल रही थी। सीट नंबर 222 के नीचे एक नोटों की गड्डी मिलती है सफाई के दौरान। ये सीट है कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की। अब इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद थे, उन्होंने राज्यसभा के सदन के अंदर जमकर हंगामा करा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐलान कर दिया है कि इस मामले की जांच होगी और गहराई से जांच होगी। अभिषेक मनु सिंघवी दूसरी ओर कह रहे हैं कि मैं तो भैया सिर्फ 500 रुपये जेब में रखकर लेकर जाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जांच करवा ले और पता कर ले कि किसने इस नोटों की गड्डी जो है मेरी सीट के नीचे रखी है। अब ऐसे में वो भी अड़े हुए हैं और बीजेपी भी अड़ी हुई है। ऐसे में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या इससे पहले भी कोई भाई मामले हुए हैं नोटों की गड्डी वाले। हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी परवेज जी। परवेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परवेज जी, क्या लग रहा है? देखिए, खबर सुन रहा हूं तो एक हंसी भी आ रही है और एक अटपटी खबर भी लग रही है और हैरानी भी हो रही है। क्या कहेंगे इस खबर पर आप? हाँ तनुज, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर है और एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी ने कल दिया है, जिस तरीके से राहुल गांधी को देशद्रोही कहा है। और संसद में कल राहुल गांधी खुद कहीं ना कहीं एक तरीके से विरोध प्रदर्शन करती हुई तो नजर आई थी कांग्रेस। और आज जिस तरीके से सदन में कांग्रेस के तमाम सांसद पहुंचे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं वो काला मास्क चेहरे पर लगा के पहुंचे। तो जो देशद्रोही राहुल गांधी को कल कहा गया था, उस मामले में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। और फिर दूसरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं गौतम अडानी का जो मामला है, कारोबारी गौतम अडानी का जो मामला है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं मुखर है, बहुत मजबूती के साथ उस पर विरोध जता रही है। और गौतम अडानी के मुद्दे पर जो अमेरिका में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उसमें रिश्वत देने के मामले में उस पर चर्चा की मांग कर रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जो कोशिश है, सत्ता पक्ष की जो कोशिश है, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की भी ये इसके पीछे हो सकती है कि उस मुद्दे को किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए। क्योंकि इस तरीके की कोई खबर आती है तो वो लगातार तेजी के साथ ब्रेक हो जाती है। तमाम चैनलों पर नोट कांड की ही गूंज आप सुन रहे हैं इस समय। और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, आवाज उठा रही है कि गौतम अडानी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं इस शीर्ष सत्र में जो है वो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो भी देश की के सम्मान से जुड़ा मामला है। अमेरिका का जिस तरीके से मामला आया है कि अमेरिका में इतनी बड़ी कहीं ना कहीं रिश्वत देने के मामले में FIR दर्ज होना और दुनिया की नज़रों में देश का नाम आना, तो उसको लेकर कांग्रेस चर्चा चाहती है, जिस पर चर्चा करने के लिए कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है या तमाम उसके घटक दल हैं, NDA खेमा है, वो चर्चा करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, संसद में भी, संसद के बाहर भी। और जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस पूरे मुद्दे पर बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उस माहौल को, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश भी सत्ता पक्ष की तरफ से हो सकती है। और रही बात उसकी जांच की बात, तो इस मामले में जांच के लिए तो तमाम जो हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, जो उसके दोनों सदन है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तमाम CCTV कैमरे लगे हैं, तमाम फुटेज हैं। अगर वहाँ कील भी गिरेगी तो कहीं ना कहीं जी, भी नजर आएगी कि आखिर किसकी जेब से गिरी है, किसकी जेब से निकली है और कहाँ पर गिरी है। तो वो बड़ा ही आसान है उस पर इतना शोर शराबा करने की या इतना बड़ा हंगामा करने की सत्ता पक्ष को आवश्यकता मैं नहीं समझता कि थी। लेकिन जिस तरीके से JP नड्डा, जो केंद्रीय मंत्री भी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, उन्होंने राज्यसभा में जिस तरीके से आवाज उठाई है इस नोट कांड को लेकर, कहीं ना कहीं वो आवाज उठाने का, वो शोरगुल करने का जो प्रयास किया गया है, वो कहीं ना कहीं अडानी के मुद्दे पर जो मांग करने की बात की गई है, उसको भी कहीं ना कहीं उससे मुद्दे को दाएं बाएं करने की कोशिश, अडानी वाले मुद्दे को करने की कोशिश इस मामले में दिखाई पड़ती है। इसके पीछे अगर क्योंकि ये नोटों की गड्डी के अभिषेक मनु सिंघवी यानी कांग्रेस के सांसद की ही सीट के नीचे क्यों निकली है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। और किसी पार्टी के सांसद की नोटों की गड्डी जो है सत्ता पक्ष के सांसद की सीट के नीचे क्यों नहीं निकली, या किसी दूसरी पार्टी के सीट के नीचे। ये इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर अकेली कांग्रेस ही मांग कर रही है, या उसके सहयोगी जो भी
छोटे दल हैं वो तमाम मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो पहली कोशिश थी वो संबल के मुद्दे पर वो चर्चा कराना चाहती थी, उसने करा ली, लेकिन गौतम अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस बोलने को तैयार, समाजवादी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। आप टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की बात करें, वो गौतम अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो पूरी की पूरी जो कोशिश है, पूरा का पूरा जो प्रयास है वो कांग्रेस का है कि गौतम अडानी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, और इस तरह की चर्चाओं को कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों को डाइवर्ट करने का एक प्रयास भी ये हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सत्ता पक्ष के इशारे पर हुआ है या किसके इशारे पर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिशें होती हैं पॉलिटिक्स में इस तरह की। और कई आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी देखा था, इससे पहले वाला जो कार्यकाल था योगी 1 का उत्तर प्रदेश में, उसमें भी विधानसभा के नीचे आरडीएक्स मिला था। जो भारतीय जनता पार्टी के या समाजवादी पार्टी के किसी विधायक की सीट के नीचे आरडीएक्स मिला था, तो उसकी भी जांच की गई थी, लेकिन वो जांच आज तक सार्वजनिक नहीं हुई विधानसभा में, कैसे आरडीएक्स पहुंचा था और कौन लेकर उसको आया था और उसके लिए कौन दोषी था। तो इस तरीके की तमाम बातें होती हैं, जांच होती है, मुद्दे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है मुद्दों को डाइवर्ट करने की भी कोशिश होती है। और इस तरीके से शायद मैं समझता हूँ कि नोट कांड भी जो संसद का सामने आ रहा है, निश्चित रूप से घटना तो है संसद के लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट करने की कोशिश भी हो सकती है। ऐसा भी जो राजनीति के जानकार हैं वो भी ऐसा मानते हैं, और मेरा भी खुद का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार को, मोदी को, आरएसएस को घेरने का काम कर रही है, उस पर इस तरीके का दांव चलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि साम दान दंडभेद सब कुछ अपनाया जाता है, और साम दान दंडभेद की राजनीति अगर कहें कि राजनीति जो है वही होती है जिसमें सामदान दंडभेद अपनाया जाए, और सामदान दंडभेद की ही राजनीति अब देश में होती हुई दिखाई दे रही है कि कुछ भी हो अपने मुद्दों पर बनाए रखना है, अपने मुद्दों पर बात करानी है, और विपक्ष के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उनको दबाना है, उन पर बात नहीं होने देनी है। सरकारों की मंशा भी आज के समय में चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, इस तरह की दिखाई देती है। तो सर यहाँ पर संसद की देखिए सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि देखिए अलाउ तो होता नहीं है, नोटों की गड्डी हो गया, और ऐसे में अगर नोटों की गड्डी लेकर जा सकता है और भनक तक नहीं लगती किसी को, तो शायद सर ऐसे में तो आने वाले समय में एक सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो क्या करना चाहिए सर इसके लिए सदन को? इस पर जांच तो देखिए बनती है, अगर जेपी नड्डा यहाँ पर कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच तो देखिए जरूर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जांच होने का विषय है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि कैसे नोट आए, नोटों की गड्डी, और वो कितने नोट है। अभी ये भी सार्वजनिक नहीं हुआ कि नोटों की गड्डी, कितनी नोटों की गड्डी मिली है, कितने नोट है टोटल, और किसी को क्या प्रलोभन देने के लिए लाए गए थे, या वो नकली नोट तो नहीं है, या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। उस पर जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि संसद की गरिमा का मामला है, संसद परिसर की गरिमा का मामला है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं देश में तमाम और भी मुद्दे, उस पर जांच होना वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है, उस पर कोई हंगामा करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं कि सत्ता पक्ष को उस पर कोई एक बड़ा हंगामा करना चाहिए कि विपक्ष के सांसद कांग्रेस के सांसद की सीट के नीचे मिल गई तो भाई ये कांग्रेस के सांसद ही लेके आए थे, ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता ना, किसी को आरोपित भी नहीं किया जा सकता। लेकिन सर अगर बीजेपी के जांच कीजिए, अगर जांच में कांग्रेस के सांसद की भूमिका पाई जाती है, या कांग्रेस के किसी सदस्य की भूमिका पाई जाती है कि वो नोटों की गड्डी लेकर संसद परिसर में, संसद में आए थे, और उसके पीछे उनकी मंशा जो ठीक नहीं थी, उसके पीछे कोई ना कोई कारण था, तो उसकी जांच के बाद आप उस मुद्दे को उठाइए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी से नोटों की गड्डी मिलने पर ही बवाल खड़ा कर देना मैं नहीं समझता कि ये उचित है। ये केवल और केवल सत्र के समय को और संसद के समय को जो है जाया करने का मामला है, उसका समय जो है बर्बाद हो रहा है। क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि जब संसद चलती है, जो हाउस चलता है, पार्लियामेंट चलती है, तो एक एक मिनट के 2.5-3 लाख रुपए एक एक मिनट पर खर्च होता है। तो ऐसे ये तमाम जो बोझ है जनता पर भी पड़ता है, देश पर ही पड़ता है। तो ऐसे में हंगामे से ज्यादा बेहतर है कि चर्चा होनी चाहिए, और तमाम मुद्दों पर चर्चा हो, सत्ता पक्ष के मुद्दों पर भी चर्चा हो, तो विपक्ष के मुद्दों पर भी चर्चा हो, ताकि जनता की बात भी सरकार तक पहुंचे और सरकार की बात भी जनता तक पहुंचे। तो तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं आपसी तालमेल और समन्वय बनाकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि तानाशाही रवैया सरकारें अपनाएं कि भाई आज जो है सरकार चाहे अपने मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तो राजी हो जाए, लेकिन विपक्ष के मुद्दों को ना उठाए। ऐसे में जो इस तरीके की जब कोई घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो मुद्दों को डाइवर्ट करने की ही तरफ उसका एक इशारा होता है, संकेत होता है। और मैं इस मामले में भी ऐसा ही संकेत, ऐसा ही इशारा मैं समझ रहा हूँ कि शायद इस तरह की ही कोशिश होती हुई इस मामले में दिखाई दी होगी। जी बिल्कुल, अब ऐसे में यही देखते हैं कि आखिरकार इस मामले की जांच होती है, जांच के बाद क्या आता है। लेकिन जैसे सर ने बोला कि अडानी वाला जो मुद्दा है, शायद उसको डाइवर्ट करने के लिए भी एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि देखिए मैं शुरुआत से बोलता आता हूँ
कि आप राजनीतिक देख भी रहे हैं कि जो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन अभी भी संसद में चल रहा था, कांग्रेस के तमाम सांसद मास्क पहन के सुबह ही पहुंचे हैं संसद में। उसके बाद लगातार अडानी पर को लेकर जिस तरीके का भाषण या जिस तरीके का बयान कांग्रेस के सांसदों द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिया गया, तो अब वो पीछे की तरफ चला गया है। मीडिया जी चैनलों पे भी आप देख रहे हैं, और नोट वाली जो खबर है वो कहीं ना कहीं ऊपर आ गई है। तो नोट वाली खबर पर चर्चा हो रही है, कांग्रेस के प्रदर्शन पर, विपक्ष के प्रदर्शन पर, या अडानी के इशू पर अब खबर भी चैनलों पर दिखाई नहीं देगी। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार इस मामले की जांच होती है, क्या निकलकर सामने आता है। खैर, इस खबर पर क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15। नमस्कार।